इस पूरे दुनिया में 8 बिलियन लोग रहते हैं एंड इनमें से जो 90% ऑफ द पीपल है ना, उनके अंदर तुम्हें एक चीज कॉमन मिल जाएगा और वो है उनका लाइफस्टाइल। ये सारे लोग जो है ना, वही लाइफस्टाइल को फॉलो करते रहते हैं। वही सुबह उठना, उठ करके नाश्ता करना, फिर अपने काम में चले जाना या अपने कॉलेज में चले जाना, फिर घर आना, घर आने के बाद थोड़ा सा दोस्तों के साथ घूमने चले जाना, फिर उसके बाद वही सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते 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 पूरा दिन खत्म हो जाता है। ये अपने लाइफ में कुछ भी यूनिक चीज नहीं करते हैं, वही घिसा पीटा लाइफस्टाइल जीते रहते हैं, कुछ भी यूनिक चीज होती ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन सारे लोगों को यूनिक नहीं बनना होता है, ऑफ कोर्स सारे लोगों को यूनिक बनना है, बट इनके पास टाइम नहीं होता है या इनको नॉलेज नहीं होता है। देखो, अगर इनके पास टाइम नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट अगर तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या चीज को करके यूनिक बन सकते हो, तो ऑफ कोर्स आज इस वीडियो पे मैं तुम्हें ऐसे 4 चीजें बताऊंगा जो तुम्हें यूनिक बनाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। सबसे पहला चीज, लर्न वन स्किल फॉर एट लीस्ट 1.5 ईयर। अभी के समय ना, सारे लोगों का जो अटेंशन स्पैन है ना, एकदम फकअप हो गया है, एकदम बेकार हो गया है। मैं 1 या 1.5 साल पहले एक रील्स को देखा था, उसमें बताया गया था कि हम ह्यूमंस बीइंग का जो अटेंशन स्पैन है ना, वो गोल्ड फिश से भी कम हो गया है। गोल्ड फिश का जो अटेंशन स्पैन होता है वो 8 सेकंड का होता है और हम ह्यूमन बीइंग्स का जो अटेंशन स्पैन है वो 8 सेकंड से भी कम हो गया है। मतलब अगर हमें कुछ भी चीज करना हो ना, अटेंशन डालना हो ना, फोकसली कुछ काम को करना हो ना, हम 8 सेकंड से भी कम उस चीज पे अटेंशन देते हैं। और ये चीज तुम्हें अपने गली में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे बस्ती में सारे लोग करते हुए मिल जाएंगे। सारे लोग वही चीज करते हैं, सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते रहते हैं, 30 सेकंड के रील्स को देखते रहते हैं और उनका दिमाग एकदम फकअप हो जाता है। अब तुम खुद ही बताओ, अगर तुम्हें कोई भी स्किल को सीखना है, कुछ भी चीज सीखना है, तो उसमें तुम्हें कितना टाइम देना पड़ता है? बहुत सारे गूगल्स में रिसर्च बताती है कि अगर तुम्हें कोई भी स्किल में मास्टर होना है तो उसमें तुम्हें 10,000 आवर्स देनी पड़ती है। मतलब वही 1.5 साल तक तुम्हें देनी पड़ती है एंड आफ्टर दैट तुम वो स्किल को अच्छे तरीके से सीख पाओगे। एंड अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन 30 सेकंड के रील्स को देखने में ही खत्म हो जाता है, 8 सेकंड तक ही सिर्फ तुम एक चीज पे अटेंशन डाल पाते हो, तो कैसे 10,000 घंटा तुम एक स्किल को सीखने में डाल पाओगे? नहीं डाल पाओगे ना। तुम्हारे इर्द गिर्द जितने भी सराउंडिंग्स में तुम्हारे जितने भी लड़के रहते हैं ना, वो यही चीज को कर रहे होते हैं। बट अगर तुम्हें यूनिक बनना है ना, तुम्हें अपने अटेंशन स्पैन को अच्छा करनी पड़ेगी। तुम्हें अपने स्किल को सीखने में मैक्सिमम 1.5 ईयर देनी पड़ेगी, तभी जाकर के तुम अपने आप को मास्टर बना सकते हो, तभी जाकर के तुम बहुत ज्यादा यूनिक बन सकते हो। क्योंकि सारे लोग 1 हफ्ता कुछ भी चीज करते हैं, 1 महीना करते हैं या मैक्सिमम 2 महीना करते हैं एंड आफ्टर दैट नहीं कर पाते हैं। बट अगर तुम इस चीज को कर पाओगे, तुम बहुत ज्यादा यूनिक इंसान दिख पाओगे, क्योंकि 99% ऑफ द पीपल इस चीज को बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। एंड द सेकेंड वन, मेडिटेशन करो। देखो, अगर मैं तुम्हें एक जगह बैठा दूं और सामने में एक वॉल होगा, उस वॉल में ना एक पॉइंट कर दूंगा, मैं ब्लैक डॉट दे दूंगा वहां पर, और मैं तुम्हें बोलूंगा कि तुम इस पॉइंट को फोकसली तुम्हें देखना है। 15 मिनट तक तुम्हें इस फोकल पॉइंट को, इस पॉइंट को देखते रहना है। तुम ये चीज कर पाओगे? तुम बोल तो दोगे कि मैं तो आराम से कर लूंगा, बट एक्चुअली में ना तुम कर ही नहीं पाओगे। तुम्हारा दिमाग कुछ भी चीज को ढूंढ रहा होगा, कुछ उसको चीज चाहिए, मोबाइल चाहिए थोड़ा सा सोशल मीडिया को देखने के लिए, थोड़ा कहीं पर जाना है, कुछ तो तुम्हें एकदम अजीब सा लगेगा। तुम बैठ करके ना 15 मिनट तक एक चीज पे फोकस ही नहीं डाल पाओगे, उस पॉइंट पे फोकस डाल ही नहीं पाओगे। और मैं बताया ना पहले ही कि तुम्हारे सराउंडिंग्स में, तुम्हारे जितने भी बस्ती में, सारे लोगों का अटेंशन स्पैन, फोकस लेवल एकदम फक अप हो गया है। और अगर तुम अपने बस्ती में जाकर के जितने भी लड़के हैं ना, उनसे जाकर के पूछोगे क्या तुम मेडिटेशन करते हो, उनको ना मेडिटेशन का मतलब मालूम ही नहीं होगा कि मेडिटेशन क्या होती है, क्या करने से कैसे किया जाता है, कुछ भी मालूम नहीं होगा।
जिससे वो बैठ करके शांति से अपने दिमाग को शांत ही नहीं कर पाते होंगे, वो एक चीज पे फोकस कर ही नहीं पाते होंगे, उनका फोकस लेवल का एकदम एल लगा हुआ होगा। बट अगर तुम मेडिटेशन को परफॉर्म करते हो, अगर तुम सुबह उठ करके 15 मिनट, ज्यादा नहीं 15 मिनट बैठ करके शांति से बैठ करके अपने दिमाग को शांत करते हो, एक चीज पे फोकस करते हो, अपने ब्रीदिंग स्टेज में फोकस करते हो, फ्यूचर में ना तुम बहुत ज्यादा यूनिक इंसान बनोगे, बहुत ज्यादा ग्रो करोगे। क्योंकि जब तुम कुछ भी काम कर रहे होगे ना, तुम्हारा एक चीज पे फोकस होगा, तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं रहोगे, तुम्हारे दिमाग में ये बहुत सारे चीजें नहीं चल रही होगी, तुम एक चीज पे फोकस रहोगे। जाओ और जा करके मेडिटेशन करो, तुम्हें बहुत ज्यादा यूनिक इंसान बना सकता है। तुम्हारे मोहल्ले में जितने भी लोग हैं ना, जितने भी लड़के हैं ना, जा करके पूछ लो, कोई भी मेडिटेशन नहीं कर रहा होता है, बट अगर तुम करोगे तुम बहुत ज्यादा यूनिक इंसान बन पाओगे। एंड द थर्ड वन, एंड दैट इज इन्फ्लुएंस करना। देखो, इन्फ्लुएंस करना इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम जाकर के कंटेंट क्रिएशन करने लग जा रहे हो और एक बड़े इन्फ्लुएंसर बन जा रहे हो, नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है। इन्फ्लुएंस करने का मतलब होता है कि तुम अपनी बातों को किस तरीके से बताते हो। अगर तुम्हारी बातों को सुन के ना सारे लोग एकदम चौंक जाते हैं, एकदम आंख गड़ा करके तुम्हारी बातों को सुनते हैं, तुम अपनी बातों को ऐसे मैजिकल वे पे बोलते हो, ऐसे तरीके से बोलते हो कि सारे लोग तुम्हारी बातों को देख करके एकदम चौंक जाते हैं। अगर तुम्हारे अंदर ये स्किल है तो तुम बहुत सारे लोगों से बहुत ज्यादा यूनिक बन पाओगे। एंड इन्फ्लुएंस करना एक स्किल होता है, अगर तुम्हारे अंदर नहीं है पहले से तो तुम इस चीज को सीख सकते हो। तुम जब बार बार सारे लोगों से बात करोगे, कम्युनिकेट करोगे, तो तुम्हारा जो ये इन्फ्लुएंस करने वाला स्किल है ना, वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो सकता है। तुम अपनी बातों को ऐसे तरीके से बताने लग जाओगे कि सारे लोग तुम्हारी बातों को आंख बड़ा बड़ा करके सुनेंगे, तुम्हारी बातों को एकदम गौर से सुनेंगे, बोलेंगे भाई ये क्या बोल के चले गया है, भाई क्या बोल के चले गया, एकदम भयानक चीज बोल के चले गया है। जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, जो इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, जैसे कि इसमें ना स्टैंड अप कॉमेडियन भी आ जाते हैं। जो स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं, जो स्टेज में खड़े होकर के अपनी बातों को बताते हैं, वहां पर वो भी ना अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। वो अपनी बातों को ऐसे तरीके से बताते हैं कि सारे लोग बहुत ज्यादा हंसने लग जाते हैं कि वाह ये चीज एकदम हुआ, ऐसे करके हंसने लग जाते हैं। तो वहां पर भी वो सारे लोग इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। एंड अगर तुम ये वाले स्किल को सीख जाओगे, तुम अपनी बातों से सारे लोगों को मैनिपुलेट कर पाओगे एंड चौंका के रख पाओगे। तुम्हारे लोग सोचेंगे कि भाई ये क्या बोल के गया है, इतना भयानक चीज बोल के गया है। And the fourth one, and the most important one, always do not become a consumer. Also be a creator of something. देखो, अभी तक ना तुम हर एक चीज को कंज्यूम कर रहे होते हो। तुम खाना खा रहे होते हो, तुम कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हो, तुम कुछ भी चीज जो तुम्हारे यहाँ वहाँ मिलते हैं ना, सारे चीजों को तुम कंज्यूम कर रहे होते हो, क्रिएट कुछ कर रहे नहीं होते हो, सारे चीज को तुम कंज्यूम कर रहे होते हो। और जब तुम कंज्यूम करते हो ना, तुम अपने पैसे को देते हो, तुम अपने टाइम को स्पेंड करते हो, तुम बहुत चीजों को उस चीज पे स्पेंड करते हो, तभी जा करके तुम उस चीज को कंज्यूम कर पाते हो। बट तुम इस समय ना एक क्रिएटर नहीं होगे जो क्रिएट करता होगा, कुछ चीज करता होगा, कुछ चीज बनाता होगा, ऐसा तुम नहीं होगे। तो क्रिएटर भी बनो, सिर्फ कंज्यूम मत करो, चीजों को कंज्यूम करने पे ज्यादा ध्यान मत दो, एक क्रिएटर भी बनो। अगर तुम कंटेंट कंज्यूम करते हो तो साथ में ना क्रिएटर भी बनो, अपने कंटेंट को क्रिएट भी करो। तुम्हारे दिमाग में जितने भी आइडियाज आते हैं, कुछ भी चीजों के लिए आइडियाज आते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के आइडियाज आते हैं, तो जाओ और जा करके कंटेंट बनाओ और क्रिएट करो, सिर्फ कंज्यूमर मत बनो। अगर तुम बाहर जाते हो, बाहर जा करके तुम बहुत सारे चीजों को देखते हो, जो बहुत सारे चीजें बिक रही होती है, एंड तुम उस चीज को कंज्यूम करते हो, तो सोचो कि तुम इस चीज को क्रिएट कैसे कर सकते हो, एक बिजनेस कैसे बिल्ड कर सकते हो। अगर तुम्हारा माइंडसेट ऐसा होगा ना कि मैं इस चीज को क्रिएट कैसे कर सकता हूँ, तो तुम बहुत ज्यादा यूनिक इंसान बन पाओगे। क्योंकि सारे लोग जो है ना, वो कंज्यूम करने पे ध्यान देते हैं, क्रिएट करने पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि सारे लोगों को सिर्फ कंज्यूम करना होता है, क्रिएट करने में ना बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है। इसीलिए सारे लोग क्रिएट नहीं करना चाहते, बनाना नहीं चाहते, कुछ वैल्यू नहीं देना चाहते, सिर्फ वैल्यू को कंज्यूम करना चाहते हैं। तो जाओ और कुछ वैल्यू दो, जिससे तुम बहुत ज्यादा यूनिक इंसान दिख पाओगे। So that's all for today and thanks a lot. Thank you. Be like a man and do not be like a fucking boy. Thank you guys. Thank you.